अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये भी आपको मैं बताती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपकी सासू माँ की तबीयत के बारे में आप बताएं हमें। तो मैं लाजमी आपको बताऊंगी कि कैसे बीमार हुई है, कैसे क्या मसला हुआ है उन्हें। तो मैं आपको सब बताऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मैं आपसे बताने वाली हूँ कि कैसे बीमार हुई है। उसको हमने कभी नहीं था बताया कि उसको क्या मसला है, क्या नहीं मसला। लेकिन हमने 3 महीने जो है ना, मैं और शाजिया दोवें मिलकर जिना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाती रही। ठीक है ना। तो टेस्ट करवाती रही। तो लेकर जाते थे, तो टेस्ट करवाते थे रोज़ाना, दूसरे तीसरे दिन मतलब लेकर जाते थे। तो वहाँ से हम लोग टेस्ट करवाते थे। ठीक है। तो टेस्ट करवाते थे तो क्या नाम है, टेस्ट में आया कि इन्हें मतलब कैंसर है। ठीक है। राइट साइड पर राइट साइड पर चेस्ट पर कैंसर था। तो हमने पूरे टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाया और सीटी स्कैन करवाया। और हमने जो भी जितने भी टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट, सब हमने करवाए थे। तो सब टेस्टों के बाद हमें पता चला कि इन्हें कैंसर है। ठीक है ना। तो जब हमें पता चला भी इन्हें कैंसर है, तो हमने कभी अम्मा को बताया नहीं था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इलाज भी करवा लें और अम्मा को पता ना चले। ठीक है। तो मेरे बच्चों को मतलब सबको यानी कि पता था, हमें सबको पता था। और जब हमें इस बीमारी का कि उन्हें ये मसला है, कैंसर का मसला है। ठीक है। अल्लाह ताला किसी को भी ये बीमारी ना लगाए, खुदावंद सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे, ऐसी बीमारी किसी को भी ना लगाए, वैरी दुश्मन को भी ना लगाए। तो हमें जब पता चला इस बीमारी का, तो हमने कभी भी अपनी सासू माँ को बताया नहीं था। तो हम खुद ही जो ना आपस में बात करते थे, और बात करते करते इतना रोते जब हमें पता चला था कि ये मसला हुआ है। तो हम बहुत रोए थे और बहुत परेशान हुए थे। तो बहुत परेशान हुए थे। तो हमने कभी अम्मा को बताया नहीं था कि अम्मा जान आपको ये मसला है या ये नहीं मसला है। तो जब वो डॉक्टरों के पास गई, तो डॉक्टरों ने बोला कि ये आपका चेस्ट जो है हमने निकाल देना है, काट देना है। तो आपको अम्मा कैसा फील होगा, तो आप परेशान तो नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में से मतलब पिछली फैमिली में से, जैसे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, जहाँ मतलब कोई रिश्तेदार होते हैं, उनमें से किसको ये मसला था कैंसर का। तो उसने बोला कि क्या मुझे भी कैंसर है। उन्होंने डॉक्टरों ने बताया हाँ अम्मा आपको भी कैंसर है। तो अम्मा जो है ना बहुत परेशान हुई और एकदम उसने हौंका लिया। तो बोला मैं क्या मुझे भी कैंसर है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ आपको कैंसर का मसला है। तो अम्मा आपका जो चेस्ट है ये काट दिया जाएगा, तो आप परेशान नहीं होना, तो ये जो बीमारी है ये आप ख़त्म हो जाएगी। तो अम्मा बहुत परेशान हुई इस बात से। तो उन्होंने पूछा आपके घर में से किसको मसला था। उसने बताया मेरे भाई को था। भाई जो मेरा भाई को मसला था, वो गुटखे खाता था, तो उसको मसला था। ठीक है ना। तो उसको मसला था और वो फौत हो चुका है, उसकी भी डेथ हो गई है। तो कहती है अब मेरी डेथ हो जाएगी। हमने बोला ना करे, अल्लाह ना करे आप ऐसा नहीं बोले, हमें ऐसा ना करे, खुदा बेहतर ही करेगा, आप ऐसा नहीं बोले। ठीक है ना। तो हमने अम्मा के लिए इतनी दुआएं की, सब ने मिलकर बहुत दुआएं की। हमने बाहर से भी दुआएं करवाई, पादरी साहब से भी दुआएं करवाई, पास्टर्स लोगों से सबसे दुआएं कराई, और ख़ुद भी बहुत दुआएं की। और नतीजा क्या निकला कि हमने वो ना ऑपरेशन करवाया। तो फिर हमने लेबॉर्ट्री में वो टेस्ट दिया। टेस्ट में जो भी आया, तो क्या नाम है, फिर हमने वो के ये जो चीज़ें ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी ना, तो
हमने फिर शवाएँ लगवाई, ठीक है ना, शवाएँ लगवाई। शवाएँ मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी। तो मेरी बच्चियाँ या मेरा बेटा या कोई भी मतलब घर में से किसी को भी साथ लेकर चली जाती थी रक्शे पे बैठ के, तो मतलब शवाएँ लगवा के आती थी, तो उसे कोई मसला नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो जब पहला लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन में सबने बोला भाई बाहर नहीं निकलना, कोविड है, उस कोविड में पकड़ लेते हैं, अगर किसी को ना भी हो तो तब भी पकड़ लेते हैं, अगर किसी को मसला है तो तब भी पकड़ लेते हैं, तो आप लोग बाहर नहीं निकलना, ठीक है जी। तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। तो हमने जो है ना, बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं थे निकलते। तो आप लोगों को भी पता है, बाहर जो निकलता था उसको डंडे पड़ते थे। तो और पुलिस बाहर खड़ी होती थी, वो अंदर को बोलते थे अंदर जाओ अंदर जाओ। तो मतलब किसी को कोविड होता था या नहीं भी होता था तो तब भी लोग अंदर रहते थे, ठीक है, अंदर रहते थे। तो अल्लाह ताला किसी को ये भी बीमारी ना लगाए, को ये कोरोना वाली बीमारी भी किसी को ना लगाए। खुदावंद का शुक्र है, अल्लाह ताला हर एक बंदे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत मैं लाख दफ़ा खुदा का शुक्र करती हूँ कि हमारे घर में से किसी को ये मसला नहीं था हुआ, किसी बंदे को भी ये मसला नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है। तो आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तो आपका भी ये मसला कभी ना हो। तो फिर हमने 6 माह जो है ना, अम्मा का मतलब अम्मा को जीना में नहीं लेकर गए, ठीक है ना, जीना में नहीं लेकर गए। फिर हमने जब 6 माह के बाद हम गए थे नेशनल हॉस्पिटल में, नेशनल हॉस्पिटल से हमने टेस्ट करवाया लेग का, लेग में मसला हो गया था अम्मा को ना, पता नहीं उठी है तो प्रेशर पॉइंट में ना उन्हें कोई मसला हो गया था, तो मतलब उठ ही नहीं पाई, जब उठने लगी तो उठ ही नहीं पाई, तो उसको इधर ही प्रेशर पॉइंट में मसला हो गया, लेग की प्रेशर पॉइंट में मसला हो गया, तो उठ ही नहीं पाई। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि उसको ना ये मतलब वो क्या मसला हुआ, लेग का मसला हुआ। तो हमने जब टेस्ट करवाए तो उसमें उन्होंने बोला इनकी हड्डियों में ना कैंसर फैल गया है, ठीक है ना। तो अब हड्डियों में भी कैंसर फैल गया है, तो हड्डियाँ जो है ना बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, तो जो है ना मसला ख़राब हो गया है, तो अब इनकी हड्डियों में भी ये मसला है। तो हम फिर बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तो फिर भी अम्मा को हम ये बात नहीं बताई। तो अम्मा हमने बोला भाई इसका कोई इलाज, उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, आप जितना मर्ज़ी इलाज करवाएं इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप लोग जो है ना इसकी जितनी हो सके खिदमत करें, ठीक है ना, खिदमत करें। तो हमने हमसे जितनी हो सकती है हम खिदमत भी करते हैं और साथ साथ हम इलाज भी करवाते हैं, क्योंकि अम्मा को पता है कि मुझे, वो कहती है मैं सिर्फ उठ नहीं सकती, मेरी लेग में कोई मसला नहीं है, वो दवा वाला तेल भी लगाती है, मसा किया हुआ तेल भी लगाती है, और वो क्या नाम है मसा किया हुआ तेल भी लगाती है, पानी भी पीती है और ख़ुद भी बहुत दुआ करती है, और ख़ुद भी बहुत दुआ करती है। तो वो कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं, ये देखो मेरी लेग जो है ना इधर उधर होती है, इधर उधर होती है, अगर मुझे कोई मसला होता तो मेरी लेग इधर उधर ना होती, ठीक है जी। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने पता नहीं लालू खेत से किसी बंदे को बुलाया जो 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 मतलब टांगे सही करता है, लेग वगैरह सही करता है, उनको बुलाया। तो उन्होंने भी देखा, उसने हमारे से 10,000 रुपया ले गया, तो मतलब कुछ भी ना हो पाया, कुछ भी ना हो पाया। तो जो है ना तेल दे के गया, कहता ये लगाया करो आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो 3-4 दिन इस तरह टांग जो है ना बांध के रखा, पता नहीं कितना कितना पैसा राजा लेके गया था,
कितने पैसे लेकर गया था वो, तो 10-15 हज़ार जो है ना वो लेकर चला गया। ठीक है, उसने सिर्फ तेल दिया और 3-4 दिन जो है ना टांग इस तरह बांध के रखी या ये वो किया, जो उसका तरीका था उसने किया। ठीक है ना। तो आप लोग, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, आप लोग मेरी अम्मा के लिए दुआ करें। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, तो आप हमारी अम्मा के लिए दुआ करिएगा। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप हमें बताएं कि आपकी अम्मा को क्या मसला है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों से सारी बातें बताई हैं, नहीं तो वरना मैं कभी ना बताती। तो आप लोग मेरी अम्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, जितनी उसकी ज़िंदगी है अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे और ठीक ठाक थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दे, ताकि अपने आप वॉशरूम में तो चली जाए, अपने आप इधर उधर तो थोड़ा घूम फिर ले। वो बेचारी कहीं पर भी नहीं जाती है, तो भी चारपाई पे बैठी रहती है। तो एक दिन भी बंदा चारपाई पर बैठा रहे तो कितनी तकलीफ़ उसको होती है, और कितना मतलब उसको फ़ील होता है कि मैं इधर उधर चल नहीं सकता, या चलते फिरते लोगों को देख देख के उसको कितना मतलब फ़ील होता होगा कि मैं भी इस तरह चलती थी और मैं भी इस तरह इधर उधर जाती थी। तो हम लोग 5 नंबर गली में रहते हैं, तो अम्मा हमारी इधर 5 नंबर गली में लाजमी आती थी, इतवार के इतवार ना, हर इतवार के इतवार लाजमी आती थी। तो अब उसको ये मसला होने की वजह से वो अब इधर भी नहीं आ सकती है, तो हम लोग जब भी जाते हैं उधर मिल के आते हैं। तो मैंने अपनी अम्मा के लिए सेवियां बनाऊंगी कल। ठीक है ना। कल मैं सेवियां भी बनाऊंगी और अपनी अम्मा से मिलने भी जाऊंगी। और आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप भी मेरी अम्मा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। आप लोगों की दुआओं से मेरी अम्मा चलना शुरू हो जाएगी। तो माँ बाप ऐसा होता है, माँ एक जन्नत होती है। ठीक है। अगर किसी ने जन्नत हासिल करनी है तो माँ के कदमों में से करें। तो लोग कहते हैं कि अच्छे काम करो, नेकी करो, अच्छे काम करो तो अगले जहान में जन्नत मिलेगी। तो मत भाई आप लोग सोचा करें, मत आप बहन सोचा करें कि जन्नत अगले जहान में मिलेगी। जन्नत इसी जहान में मिलेगी आपको। आप आपका अगर आपकी माँ है तो माँ की खिदमत किया करें, मगर माँ है माँ की खिदमत करें, अगर बाप है तो बाप की खिदमत करें, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है। अगर आपने जन्नत में दाखिल होना है तो बाप की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा भी देखता है तो उसको भी मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो देखें और माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि मेरा तो माँ बाप नहीं है। तो जब मेरा माँ बाप था, मैं अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की है, बहुत इज़्ज़त की है और बहुत दुआएं की हैं अपने माँ बाप के लिए। ठीक है ना। तो मेरी माँ भी मेरे साथ बहुत प्यार करती थी और एक रात भी मेरे बगैर नहीं थी रहती। जब भी मैं कभी नहीं थी आती ना, एक दिन भी नहीं थी आती, तो मैं कहना अम्मा आप मेरे घर में क्यों नहीं आई है, क्या बात हुई, क्या मसला है, क्यों नहीं आई, तो मैं उसको लेने आ जाती थी। तो मैं अपनी अम्मी के बगैर एक मिनट भी जो है ना नहीं थी रहती। तो इसी तरह मेरी सासू माँ के साथ भी मेरा बहुत प्यार है। तो खुदा मेरी सासू माँ को तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो मेरी माँ तो फौत हो चुकी है, तो यही मेरी माँ है, यही मेरा सब कुछ है। तो बाप भी नहीं हमारा, मेरा भी माँ बाप नहीं है तो लियाकत का भी बाप नहीं है। ठीक है ना। तो माँ ही माँ हमारे पास है, तो उसकी हम चाहते हैं हम जितनी हमसे होती है खिदमत अपनी माँ की कर लें। ठीक है ना। तो हम बहुत अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं। तो आप लोगों की अगर माँ है ज़िंदा तो आप माँ की इज़्ज़त करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के लिए दुआएं करें। और अल्लाह ताला आपकी माँ को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अगर बीमार है तो उसे शिफा खुदा दे। ठीक है ना। क्योंकि माँ बाप होता ही एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो कि नहीं कोई नहीं समझ सकता इस बात को। ठीक है ना। तो आप लोग मेरी सासू माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, जितनी हो सके आप लोग मेरी सासू माँ के लिए दुआ करें। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला मेरी सासू माँ को तंदुरुस्ती
और सेहत है। तो ये जो मेरी वीडियो है आप लोग लाजमी देखिएगा। तो जो नालायक औलाद है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, खिदमत करें। माँ बाप ने सदा इधर नहीं रहना, तो जब चले जाते हैं तो तब याद आती है कि हमारा माँ बाप होता तो हम उसकी इज़्ज़त करते और उसकी खिदमत करते। तो अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सेहत दे। जिन जिन लोगों के ज़िंदा हैं उन्हें, जिन जिन के माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बड़ी बरकत दे और बरकतों से नवाज़ करे। तो इसी तरह मेरी माँ के लिए भी आप दुआ करना, तो मेरी माँ जो है ना चलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और मेरी सासू माँ चलना शुरू हो जाए। तो यही मेरा आज का मैसेज था। और कल मैं अपनी सासू माँ के लिए बनाऊंगी सेवियाँ, और सेवियाँ बना के अपनी सासू माँ को मिलने जाऊंगी। तो मिलने जब जाऊंगी तो वहाँ पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये आज की वीडियो और कल वीडियो जो मिलेगी वो मेरी सासू माँ के साथ मिलेगी, ठीक है ना। काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला था कि आप बताएं कि आपकी सासू माँ को क्या मसला है, हम दुआ करेंगे। और क्या मसला बताएं आप, तो मैंने इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सासू माँ के लिए दुआ कीजिएगा। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी है। तो आप मेरी वीडियो लाजमी देखना और तो लिख कर भेजना, ठीक है ना, कि हम आपकी सासू माँ के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख कर भेजना कमेंट में ना। तो ठीक है जी, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखा करें। ओके, खुदा हाफिज़।